पापियों को मेरे पास लाया करो। ये हिस्ट्री सीटर लोगों को लाना मेरे पास में, हिस्ट्री सीटरों को लाओ, ऐसा यमराज ने कहा और उसका जीवन बदल गया। इसलिए सुखदेव जी ने कंक्लूड किया संवाद को, जो प्रश्नोत्तर चल रहा था पापों के प्रायश्चित को लेकर, ये राजन ऐसा समझ दो, बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है। केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन करा जाए, इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। आज भक्ति से हृदय होता है और शुद्धि होती। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। एक भजन आप गा दीजिए तो हम दूसरा प्रसंग इसके बाद ले लेते हैं, और यदि आप ना गाते तो हम गा लेते हैं। इस जीवन का सब सौंप दिया, हर भाग तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भाग तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। गाइए। जीवन का मैं जोर लगाइए। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत जोर लगाइए। ध्यान तुम्हारे हमें और तुमने भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। हमें और तुम भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने कभी नहीं भजते, तुम हमको कभी नहीं तजते, तुम हमको कभी नहीं तजते। हम तुमको कभी नहीं भजते, तुम हमको कभी नहीं तजते, तुम हमको कभी नहीं तजते। उपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का आइए तुम्हारे हाथों में, जग में भगवान ऐसे रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जग में ऐसे रहे, जैसे जल में कमल का
हाथों में सरकार, जीवन का मैंने इस जीवन की अभिलाषा है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। इस जीवन की अभिलाषा है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, हाथों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए गाते समय भजन को देखिए, हमें आपका विश्राम थोड़ा मिल जाता है तो हम तो मुखड़ा गा देते हैं। उसी लाइन को जब आप गाते हैं तो हम भी सुन के आनंदित हो जाते हैं। इतना विश्राम हमको दे दिया करिए, क्योंकि कई लोग तो यहाँ बाजा रखा रहता है तो बजाते रहते हैं, तो इतना सब समझाते नहीं है वो लोग और निकल जाते हैं। इसलिए हमसे हमारा निवेदन है, एक भजन गाते हैं जब हम हैं उसकी लाइन दोहरा दिया करिए अच्छे से, आनंद से, ताकि हमारा हृदय भर जाए। अब हम आपको साथ में स्कंद में ले चलते हैं। अभी महाराज प्रहलाद की कथा सुनाते हैं आपको। अद्भुत कथा है महाराज प्रहलाद की, अद्भुत कथा। आज हमारा उद्देश्य जो है, धीरे धीरे 2 स्कंद बचेंगे, अष्टम और 9 उसको स्पर्श कर लेंगे और कल भगवान का जन्म 10वें स्कंद में चले जाएंगे। तो कल 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 दिन में अपने को माधुर्य लीला भगवान की, बाल लीला रसे रस बरसता रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि इस आनंद को ले सकें। अब देखिए, हिरण्यकश्यप बहुत प्रयत्न करता है। दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। कथा बहुत हद तक आपको मालूम है, मैं सारगर्भित बात आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों षंड और अमर के दोनों राजमहल के पास हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को पढ़ाते थे। प्रहलाद जी गुरु जी का पाठ पढ़ाया वो सुन लेते थे, उसे जो कहते सुना भी दिया करते थे। वास्तव में किस्सा ये कि हिरण्यकश्यप जो है ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करके, क्या आशीर्वाद प्राप्त किया तो आप जानते हैं कि मैं ना जल में मरूं, न थल में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न मैं जमीन में मरूं, न ऊपर आकाश में मरूं, न मैं दिन की मरूं, न रात की मरूं, न ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से मैं ना मरूं, न किसी हथियार से मरूं। ये सुना है आप लोगों, इसका बड़ा अभिप्राय। जितना भी दिमाग आप लगा लीजिए, लेकिन भगवान ने पहले कह दिया है, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। ब्रह्मा का जितना बस चला तथास्तु बोल दिया। तो ब्रह्मा की सृष्टि में और मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, ये भी कहा हिरण्यकश्यप ने। ये भी करता, समझिए तात्पर्य। तो अधिक मास बनाया भगवान नारायण ने, अधिक मास बन गया कि अधिक मास को मरा है। ये तो 13वां महीना आता है 13वां अधिक मास में मृत्यु हुई है हिरण्यकश्यप की। तो जब आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो क्या क्या इसमें संसार के इस मृत्यु से अपने आप को निश्चिंत मान के कि मैंने वो बोले मुझे लोकपाल बनना आप सभी का, जैसे आप सृष्टि बनाते वैसी मैं बनाऊंगा। और फिर क्या पूछना है, उपद्रव करने लगा, अत्याचार करने लगा। ऐसा वरदान पाकर संसार में धर्म की स्थापना में प्रवृत्ति नहीं होती, विश्वास करिए। इसलिए वरदान से क्या फायदा जब संसार में आप जो है केवल ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं।
पड़ा रहता था मदिरा पान करके, स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में लाल लाल आंखें लिए हुए रात दिन भोग करता था, धर्म की मर्यादा भंग करता था। आपको सब चीज दे दी जाए तो निश्चित मानिए सारी सब, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तब आपके पास जब धर्म सम्मत मन हो जाएगा, धर्म संविवेक जागृत कर शक्ति हो जाएगी, अनाथ और आनाथ भेद करना सीख जाएंगे, फिर कितना बड़ा भी सोना पड़ा रहे आपके सामने में उस तरफ ध्यान आपका नहीं जाएगा। ये अंतर है उसके। तभी सब लोग, पृथ्वी के लोग ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को परेशान करता था। तभी लोग तो ब्रह्मा से कहे जाकर तो बोले निश्चिंत रहो, आपकी सारी चिंताओं की जानकारी मुझको है, उसके वध की व्यवस्था बना दी गई है। जब वह अपने भक्त बालक की हत्या करने का प्रयत्न करेगा, ये सब वहां लॉट हो गया ऊपर में, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, सब ऊपर रचना हो जाती है, उसको दैव कहते हैं, वो आपको समझ में नहीं आता, सब रचना बन गई। उसी के फलस्वरूप जो है, जब तपस्या करने के फलस्वरूप जा रहा था तो नारद जी के आश्रम में जब वो ही वॉज एलोपिंग मदरा प्रहलाद जी को ले जा रहा था, तब नारद जी ने इंटरफीयर किया, कहाँ लिए जा रहे हो? बोले इसके अंदर में हिरण्यकश्यप का वीर्य है, इसके बच्चे को मार डालूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। बोले नहीं, भगवत भक्त पल रहा है, इसे छोड़ दो। जब ये सुना भक्त पल रहा है तो परिक्रमा किया। नॉर्मली भक्त की तरफ देखकर कोई आंख नहीं उठाता, इतना तो पावर भक्त का होता ही है। भक्त लोग हैं, इस काम में नहीं आते, दुष्ट नहीं है, बदमाश नहीं है, जाने दो, भक्त लोग। उससे नारद जी के आश्रम में प्रहलाद को सत्संग प्राप्त हुआ, उनकी माँ का याद दुख वहां रखा गया, वह उनके जीवन में एक दृष्टांत बन गया, जिससे वह उपदेश करने लगे और इस प्रकार शिक्षा उनके अंदर, सत्संग का प्रभाव पड़ा। नारद जी तरीके संत ने ध्रुव को बनाया और प्रहलाद को बनाया। इसलिए हम अपनी कथा में भगवान नारद की जयकार लगवाते हैं, देवर्षि नारद की जय हो। कहाँ से संत लाए ऐसे, उनकी जयकार को याद करते हैं, तो उनके द्वारा ये सब चीजें बताई गई हैं। कौन बताता, उनका जयकारा लगाने से चूकते नहीं है। तो बेटा प्रहलाद बताओ, गोद में ले लिया अपने बच्चे को, उसको क्या मालूम कि इसका काल बन के संसार में आया है। बताओ सेवक, तो कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने जवाब दिया, अपने बच्चे से पूछे, बेटा तू कौन सी बात अच्छी लगती है? वैसी प्रहलाद से भी लाड़ कर रहे हैं हिरण्यकश्यप सम्राट, पृथ्वीपति, स्वर्गाधिपति, सब कुछ तो इस समय है वो। तो कहते हैं प्रहलाद कि तत्साधु मन्ये सुरवर्ग देहिनाम सदा समोदग्न धियाम सद्ग्रहान हित्वात्मपातं ग्रवंदकूपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। एवरीबडी इज अंडर दी गानी, अंडर दी वरी, मैं और मेरे पन्नी, मेरा और मैं और मेरा, ये बता रहे प्रहलाद जी। ऐसे प्राणियों के लिए मैं ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान, कुआं अंधेरा है, घास से ढका हुआ है, इस घास रूप ममता रूपी घास, स्नेह रूपी घास, अहंता रूपी घास, इस कुएं को देख नहीं पा रहे हो, ये कुआं है, इसको छोड़कर वन में चले जा, अर्थात सारी वृत्तियों को भगवान में केंद्रित करके काम करें, ये तात्पर्य है। दे आर नॉट एम्फेसाइजिंग यू टू लीव दी वर्ड, टू अबंडन दी वर्ड, वृत्ति छोड़ दीजिए, इसका अर्थ ये है। बड़ा अनर्थ हो जाता है ये वृत्ति, सब इस प्रकार से सोचते रहते, काम कैसे बनेगा। हंस दिया हिरण्यकश्यप इस बात को सुनकर, अरे बच्चे की बुद्धि बिगड़ जाया करती है, जान पड़ता है। गुरु के घर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल के रहते हैं, संशय करता है सम्राट हिरण्यकश्यप, अपने बालक की इस दिमाग, कैसा दिमाग पाया है, ऐसा उत्तर दे रहा है। दैत्य ने प्रहलाद को घर पहुंचा दिया। तब कुछ पुरोहितों ने पुचकार कर पूछा प्रहलाद से, बेटा बताओ तुम्हारा कल्याण हो, जो झूठ नहीं बोला, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? तो प्रहलाद ने कहा, क्या
कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से झूठा दुराग्रह देखा गया कि अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे ही भगवान जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती। माने पार्श्विक बुद्धि मनुष्यों की नष्ट होने में भगवान की कृपा की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए इस प्रकार। और यह मैं इस पशु बुद्धि के कारण पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। पशु बुद्धि क्या है? पार्श्विक बुद्धि क्या है कि ये मैं हूं, यह मुझसे भिन्न है। यही बात है। व्यवहार भूत सत्य को तत्व से मिलाने का प्रयत्न ना करें। ध्यान दीजिए इस प्रकार झूठ भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञान लोग अपने और पराय का भेद करके उसी का वर्णन करते हैं। वही परमात्मा आप लोग शब्दों मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहा है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचाता है वैसे ही चक्रपाणी भगवान की इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। जैसे हमारा चित्त भगवान को खिंचता चला जाता है। शासन बुलाना चाहता है, युक्ता साहब कहाँ है, देखो बुलाओ उनको, हमसे सत्संग कर लें। बोले साहब वो तो अपने भगवान में लगे रहते हैं। तो चुंबक लोहा वही संबंध है। उस चक्रपाणी की इच्छा से चित्त वहीं खिंचता चला जा रहा है। जैसे आप लोगों का रोज आप लोग तुरंत समय से आ जाते हैं, भगवान का ध्यान ज्ञान करने लग जाते हैं। अभिनंदनीय है आपका यह कर्म और आपकी वो शिक्षा। संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है मेरा मन। परम ज्ञानी प्रहलाद गुरुता के चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक पराधीन थे। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के साथ में उनका संवाद होता है। प्रहलाद को फिर ले आए वो लोग, उन्हें तैयार करके प्रहलाद को उनकी मां के पास ले आए। सीख वहां दोबारा फिर से और प्रहलाद पिता के चरणों में लौट गया। हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया। पुनः फिर ले आए गुरु लोग सिखा के उसको। बेतलाओ मारने की कोशिश भी क्या, कलंक लगा रहा है लेकिन जब कुछ नहीं कर पाई। दैत्य वंश के चंदन में कांटेदार बबूल पैदा कहां से हो गया। ये जैसे मीराबाई के साथ में राणा जी ने किया। इस कल युग में देखिए देयर आर टू डिवोटीज। आप मार करेंगे, मीराबाई का पार्थिव शरीर नहीं प्राप्त हुआ। इट इज इमर्ज्ड इन दी डिवाइन डीटी ऑफ लॉर्ड द्वारकाधीश। सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु का भी पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ। इट इज इमर्ज्ड इन द आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये दो चीजें पढ़े ध्यान से आप। इसलिए चैतन्य जो स्वरूप आज भक्ति का है वो चैतन्य महाप्रभु की देन है। इस कलयुग के अंदर में इतने गोस्वामी बैठे हुए हैं वृंदावन में, सब उन्हीं की देन है। ये ऐसी प्रभुपाद इस्कॉन टेम्पल का जो है तरीका उन्हीं का वो बाइंडिंग में है, सब कुछ है। प्रहलाद को फिर से गोद में उठा के सिर सूंघा उसका और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर कर प्रहलाद से भिगाने लगे। बच्चे को गोद में लो तो आज प्रेम उमड़ पड़ा। वो साक्षात भगवान का रूप है। जब आप भक्ति के अंदर में डूबेंगे तो आपके संपर्क में जो भी आएगा उसकी आंखें गीली होंगी, वो तो पिता है। हिरण्यकश्यप ने कहा उससे, बेटा प्रहलाद बताओ तो तुमने क्या शिक्षा प्राप्त किया गुरु जी से, कोई अच्छी बात हमको सुनाओ। तो प्रहलाद ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तश्चेतनवलक्षणा क्रियते भगवद्धा तन्मयधीतमुत्तमम्। तो भाव से हे राधे पिताश्री भगवान के प्रति समर्पण के भाव से नौ भक्ति जो की जाए, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनके रूप आदि का स्मरण, चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास, इन भक्तियों के बारे में बात कर ले 2 मिनट के अंदर में। तो आत्म निवेदन करना सीखिए। हम भगवान से नित्य आत्म निवेदन करते हैं, प्रभु आज जो कुछ भी बोल सके प्रभु वो आप ही बोलिएगा, हमारे में तो सामर्थ्य है नहीं। ऐसा आत्म निवेदन। भगवान से दोस्ती, प्रभु क्या है इस समय सिर दुख रहा है हमारा, आपका नाम ले तो करोड़ों करोड़ों पाप चले जाते हैं, सिर दुख रहा है हमारा,
ऐसा हम जहाँ भगवान से चुनौती देते, हमारा सिर दूर हो जाता है रात से। अभी हमारी धर्मपत्नी यहीं थी दुबई में, हम पिछले जनवरी से अकेले रहते थे हम, और हमारी बड़ी सेवा ये करती थी। अचानक रात की एलार्जी से छींक आने लगी और पानी आंखों से भर गया। हम उठ के बैठ गए। हमने बोला वाह प्रभु वाह, दिन भर आपको हम गाते रहते हैं और आप कहते हो एक नाम लेने से आपके करोड़ों राशि का पाप चला जाता है। कौन सा पाप हमारे साथ चल रहा है इस समय? आप ताजुब करेंगे, उसके बाद वो स्थिति नहीं आई। वंडर लगता मुझको। तत्काल मेरे डॉक्टर जो है गुहा होम्योपैथी के, उनके पास चला गया। तो बोले साहब हम आपको एक दवाई देते हैं, बोले होम्योपैथी की। वो बोले हार्मोन्स में वो एलर्जी टाइप के जीन्स जो रहते हैं उसको दूर कर देगी। जैसे बहुत एसी चल रहा हो या कुछ सर्द गर्म हो गया, ऐसा लोगों को हो जाता है सब लोगों को। वो मैं दवाई उनसे 100 रुपए की ले आया। वो भुवन लोगों को दे देते हैं सब वो दवाई, क्योंकि मैं चारों प्रकार की पैसे विश्वास करता हूँ। आपसे बताओ, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। ध्यान दीजिए, कंट्रोल करना तो एलोपैथी से कर लेते हैं, कंट्रोल हो गई अलग फेंक दिए उसको। जैसे मान लिए हमारे डॉक्टर ने कहा इसको रखे रहना आप एलार्सेट डीसी को और डोलो 650 mg। जब आपको लगे कि एक्यूट पोजीशन है, कहीं कल जाना है, मान लीजिए आप 2 गोले का खा लीजिए उसको, उसके बाद कंट्रोल हो गया, अलग कर दिया। उसके हम अपन होम्योपैथी लेने लग गए, अपना आयुर्वेद के अपना वो गोदंती भाषा मिला के लेने लग गए। इससे हमारा रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। हम उस पर डिपेंड नहीं करते पूर्ण पे। और थेरेपी जो है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। थेरेपी ले लिया अपन ने, स्टीम है, ये हम लोग सब जिंदल नेचर क्योर में सीखा जाके हम लोगों ने बंगलोर में 15 डेज हम रहे, भुवन रहा, उसकी माँ रही वहां पर। वहां पे हम लोगों ने देखा डाइटिशियन के कंट्रोल में खाना बनता है, क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, ये सब सीखा वहां पर हम लोगों ने। ये डिसिप्लिन सीखा हम लोगों ने। हर किसी को वहां पे हस्बैंड वाइफ के साथ जाना चाहिए। अकेले यदि आदमी जाएगा तो फिर वहां जब लौट के आए झगड़ा हो जाएगा। उसको जाना चाहिए पत्नी के साथ में और अपनी बहू के साथ जाए। फिर हमारे बहू लोग भी गए वहां पर, शायद छोटी बहू हमारी नहीं गई है, पर भुवन ने सब सिखा दिया। ये सब भुवन कुमार करते रहते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है और उसको लेकर चलना चाहिए। ना खाली एलोपैथी पे डिपेंड करते चले जाओ आप, इसलिए अपना किट रखना चाहिए। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे, एक दंपति चल रहे थे, तो उनके बच्चे जो है, उस बच्चे को बार बार मोशन हो रहा था। तो दवाई बोले साहब, वो मिलिट्री का आदमी था, एयरफोर्स का, सब दवाई बोले मैंने रखा है, खाली मैं वो मोशन की दवाई रखना भूल गया बोले मैं। तो हमको याद आया कुछ दिन पहले हमारे बड़े बच्चे भी चल रहे थे, तो उनकी हमारी पोती को भी इस प्रकार से हो गया था। तो ये किट हमेशा रख के चलना चाहिए बच्चों के लिए। जब कभी आप निकले तो उस कभी मत भूलिए, किट रखना कभी मत भूलिए, क्योंकि बच्चे फिर 4 मौसम बच्चों का ट्रेन में हो जाए तो आपका यात्रा समाप्त हो जाएगी। आप बताए देते हो। ये सब चीजें सीखने से आती हैं, इसलिए अपना किट रख के चलना। क्या हमने कई बार भुवन को समझाया कि भाई अपना किट रखो, क्या चीज तुमको लेना है, क्या चीज नहीं लेना है, कब खाना कब नहीं खाना, इसको समझिए। इस प्रकार से जहां सुना हिरण्यकश्यप ने, होंठ फड़कने लगे, क्रोध आ गया, दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह ना करके ब्राह्मण को बुला के गाली दिया, मास्टर को, टीचर, नीच ब्राह्मण, कैसी कर तूने मुझे कुछ भी पढ़ा, बच्चों कैसा निस्तार शिक्षा दे दिया। मान लो जैसे यहाँ पे आप लोग उस चैंटिंग करते हो विष्णु सहस्त्रनाम, और कोई फैमिली पसंद ना करे, भाई दी क्या सिखा रहे हो आप हमारे लड़के को, आप ऐसा भी बोल सकता है आप। तो श्रद्धा भक्ति, इसलिए भगवान का आदेश है गीता के अंदर, इदं तो ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चास्तु सवे वाचम न तयो माम अभ्यसूयति। जो मुझे नहीं सुनना चाहता उसको मत सुनाओ, जबरदस्ती ना सुनाओ किसी को भी कथा वगैरह, वो सुनना ही नहीं चाहता है। ये कोई हमसे आज सुबह कह रहा था, हमने कहा भैया तुम उसकी चिंता मत करो, अपूर्व कह रहे थे, आप अपना आचरण करो, खुद अपने को प्रस्तुत करो आचरण। सूर्य थोड़ी कहता उठो उठो करके, वो तो निकल के चला जाता है सीधा, सुबह निकलता है, आप सोते रहिए।
आप घर से पास हो जाएगा वो तो। गंगा थोड़ी कहती आओ मुझ में नहाओ करके। तो दुर्बुद्धि किसने तेरी शिक्षा दी दे निस्सार, अवश्य ही तो हमारे शत्रुओं पर आश्रित है। तब कहा इंद्र गुरुदेव ने, उनके गुरुपुत्रों ने, हे इंद्र शत्रु, हे असुरराज, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी बहकाने में नहीं कह रहा है राजन। यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है, इसकी जन्मजात स्वाभाविक। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना दे दीजिए। तब नारद जी कहते हैं, राजन जब ये बातचीत किया कि बता तुझे कैसी खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली, तो बता कहां से प्राप्त हुई। तब प्रहलाद ने कहा कि मते न कृष्णे परता सतोवान मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीवशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वणानाम न ते विदु स्वागतिम विष्णु दुराशयाये बह्यर्थमानिनाम। हे पिताश्री, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, उनकी इंद्रियां वश में जो नहीं है, वो भोगे हुए विषयों को तो फिर भोग रहे हैं। कैसे समझेंगे? इस होटल में आप रुकने जाओ, हजारों लोग पहले से वहां रुके हुए थे, उस बिस्तर में आप जाके सो रहे हो। हजारों लोग घर में पहले से रह चुके थे, वहां आप रहने आ रहे हो। इस संसार में बार बार आप अनेक रूपों में आए और उसी भोग को आप भोग रहे हो। दांत कई बार आपके गिरे होंगे, पर अन्न वैसी का वैसी चल रहा है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। वही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, महाराज भोगे विषयों को संसार फिर से भोग रहा है, संसार घोर नरक की ओर जा रहे हैं लोग। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने अथवा जैसे अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। ध्यान दीजिए। हे पिताश्री, लोगों को मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं, उन्हीं की प्राप्ति से सब पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भागवत ने कंक्लूड कर दिया इसको, एतावान्ने लोके अस्मिन् पुंसाम स्वार्था परम स्मृताः। परम स्वार्थ और स्वार्थ मनुष्य का केवल क्या है? परमार्थ स्वार्थ क्या है जीव का? एकांत भक्ति गोविंदे, भगवान कृष्ण की एकांत भक्ति। यद सर्वत्र तदेश। भक्ति क्या है? एकांत भक्ति। सब जगह तो वही है। ध्यान दीजिए। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती पिताजी, उनकी जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। जो लोग भगवान भगवत प्रिय महात्माओं के चरणों की धूल का सेवन नहीं करते, उनकी बुद्धि सकाम कर्मों को पूरा करने पर भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। चुप हो गए, अंधा हो गया क्रोध से हिरण्यकश्यप, बहस छेड़ने लग गई और जो है उसको बहुत किस्म का कष्ट दिया। बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और पर्वत। क्या तात्पर्य क्या है इसका? भक्त, यदि आप भक्त भक्त भगवंत गुरु, चार नाम वो हुए। भक्ति का दम देखिए क्या है उसके अंदर में। भक्ति कभी भी रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा है, वो कर भी नहीं सकता। ये साधु भाई, हम लड़ने में हम थोड़ी होशियार चंद हैं, ये लड़ने में होशियार चंद है, ये कला हमको नहीं आती। हम तो सरल व्यक्ति हैं, भगवान के बंदे हैं। हमारी रक्षा भगवान का, जो हमारी रक्षा के हमसे स्वाभाविक रूप से होगा वो कर सकते हैं। वही प्रहलाद बहुत कष्ट दिया, लेकिन जो है वो नहीं मारा जा सका, नहीं मारा। जहर दिया हाथ पे, यहाँ तक कि होलिका मारी गई जो कि फायर प्रूफ थी। होलिका बाद फायर प्रूफ, उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह जो है नहीं जलेगी, और जिस किसी को लेके बैठ जाए गोद में वो जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। तो अर्थ क्या है? ऐसे वरदान भी काम नहीं करते। भगवान के भक्तों के साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया काम नहीं करती। इसलिए वृंदावन में तांत्रिक बाबा ने माया को उल्टा करके लटा दिया। तांत्रिक विद्या उल्टी वहां पर लटकी हुई है।
पागल पागल बाबा ने उसको तांत्रिक विद्या को उल्टा करके लटका दिया है। वहां ये सब टोटके टोने ये सब काम नहीं करते। ये भक्त को बिगाड़ दूं, उसको मार डालूं, ना, उल्टी रहती। वहां तो प्रेम की गंगा बहती वृंदावन में। और उसके बाद समझाया गुरु बालक की बुद्धि है, शुक्राचार्य जी महाराज अभी है नहीं महाराज, इसको छोड़ दिया जाए। जब सफल नहीं हुआ उसको मार डालने के लिए, और इधर प्रहलाद जो है अपने असुर बालकों को उपदेश देने लग गए। उसका सार समझिए। आश्रम में फिर लौट आए गुरुकुल में, उनके जो शिक्षा दे रहे थे। महाराज प्रहलाद की भक्ति अप्रतिम है, थोड़ा समय दीजिए, ये आनंद का विषय है, ये दोबारा ये चीज मिलती नहीं। प्रहलाद की भक्ति अद्भुत भक्ति है। प्रहलाद जो है साक्षात जो है भागवत है। उनकी गिनती असुरों में उनकी और महाराज बलि की गिनती भागवतों में होती है। ध्यान दीजिए कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। जैसे हमको याद आ गया, आप लोग बचपन से सीख रहे हैं बच्चे यहाँ पे। उस समीर की बच्ची क्या सुंदर बोलती है, बिना लड़खड़ाए बोलती, विदाउट एनी स्टैम्बलिंग शी यूजेस टू स्पीक। हम तो कल देखे, हमको लगा क्या क्या लीला है भगवान की। धन्य है उनके गुरु राम नाथ जी, धन्य है वह बाल विहार। अभिनंदन है हमारा भारत। बहुत अच्छा लगा, बता नहीं सकते। धन्य है। I felicitate and I hail that one. मैं अभिनंदन करता हूँ। Hail with this बाल विहार, hail with this बाल विहार, hail with this बाल विहार। और वही हेल में भी HELL कर दे तो कितना बारीक अंतर है? बहुत बारीक अंतर है। HAIL और HELL कितना अंतर है? ऐसा बोलते ना, गो विद द हेल। और ये दूसरा हेल, जय जयकार वाला हेल है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया कि कौमाराचरेत प्राज्ञो, बचपन से भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तवध्याध्रुवम अर्थदम यथा पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरासुदं सुखम मैन्द्रिकम दैत्या देयोग्योगेन देहिनां लभ्यते सर्वत्र दैवात यथा दुखम अयत्नताः। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, वैसी जैसे शरीर मिला तत्काल इंद्रियों का सुख बना दिया भगवान ने। आहार मिलेगा, संभोग मिलेगा, सब मिलेगा, आपको बना देता है। हल्ला नहीं, प्रयासो न कर्तव्य। इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, इंद्रियों सुख के लिए। ना तथा विंदते क्षेमम, प्रयास वो करिए जिसे भगवान के चरण मिल जाए। इसलिए जो कुशल लोग होते हैं वो भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं शरीर के जर्जर हो जाने के पहले। क्योंकि मनुष्य की आयु यदि मान लीजिए जाए 100 साल की है तो 50 साल तो सोने में चले गए। 50 साल तो सोने में चले गए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्या पुंसो वसतम नायु अदर्थम चारितात्मनम निष्फलम यतसौरात्रयाम श्वेते अंधम प्रापिता तमाम। 50 साल निकल गए, बचे 50 साल, उसमें 20 साल जो है जवानी में निकल गए। मुग्धस्य बाल्ये कौमारी कीर्तो याति विशंति, खेलते कुत्ते निकल गए। और जरियाग्रस्त देहस्यात कल्पस्य विंशति, और जो 20 साल जो है वो बुढ़ापे अंत के 20 वर्ष कुछ धरने शक्ति रहती नहीं है। और जो बचा हुआ 10 साल का समय उसमें नाना प्रकार लाइबिलिटी है, समय तो मिला ही नहीं। इस जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आई हुई हाथ से निकल जाती है। हे दैत्य बाल को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। ध्यान दीजिए, नहीं छुड़ा सकते इस फांसी से आप। जिसे चोर सेवक अपने व्यापार प्राणों की बाजी लगाकर संग्रह करते जिस धन को, और इसलिए उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई प्रहलाद जी ने।
और इस प्रकार से फिर से तैयार करके उनको यहाँ पर वापस की बात है, फिर से एक बार राजमहल में उनको लाया गया, फिर से जो है हिरण्यकश्यप के पास में उनको रखा गया है। और उसके बाद फिर दोनों के अंदर में बात होती है। हिरण्यकश्यप चोट खाए हुए सर्प की तरह जो उग्र हो रहा है इस समय, और प्रहलाद जी फिर से वापस आ गए गुरुकुल से सम्राट के पास में, और कहा सम्राट ने उससे कि मूर्ख बड़ा उद्दंड हो गया है, हमारे कुल और बालकों को भी फोड़ना चाहता है, तो आज मैं तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। प्रहलाद महाराज ने कहा, तू किसके लोकपाल कांप उठते मेरे नाम से, तू किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है। यही बात रावण ने कहा था हनुमान जी से, किसके बलबूते पे ये सब बात कर रहे हो। अंगद ने पैर जमा दिया था उनके बलबूते पर, वो अलग प्रसंग है रामचरितमानस का। तो प्रहलाद ने जवाब दिया, न केवलम मैं भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चा परेशान परिवरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादये वसम प्रणीताम। हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेके तिनके तक सब छोटे बड़े चरचर जीवों को भगवान ने अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं, वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है। वही परमेश्वर, वही समस्त प्राणियों की इंद्रिय बल है, देह बल है, मनोबल है, धैर्य इंद्रिय भी वही है। ये कमिटमेंट होना चाहिए जो हम आपको, यही गीता का सार है। इसीलिए भगवान ने आखिरी में कह दिया उस चीज को, इसीलिए कि भाई क्या हुआ, एक दो अध्याय में रिकवर कर दिया नाड़ी देख के भगवान ने, तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, लेकिन अंदर से जो है वो ज्ञान तत्व नहीं हो पा रहा था। तो लाड़ ने 7वें अध्याय से जो अपने आप के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मेरे बारे में, मुझको देखो, मुझको समझो, मैं ही सब कुछ हूँ। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तेरे बिना भी कोई नहीं रहेगा, सब मारे जाएंगे। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोका समार तुम हे प्रवृत्ता, मैं लोगों को मारने के लिए संसार में प्रवृत्त हुआ हूं। मया वैते नीता पूर्व एवं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त बन जाओ केवल। इसका अर्थ ये कि भगवान ही सभी चीजों को करते धरते हैं, इसलिए कर्तापन भोक्तापन का इंपोजिशन करने की कोशिश मत करो यदि पाप से मुक्त होना चाहते हो तो। इसलिए हे पिताश्री, जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले 6 इंद्र रूपी डाकू, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, बाकी 5 अंधी इंद्रियां हैं, ये समझ में आ गया आपको। हाथ अंधा है, पैर अंधा है, नीचे की 2 इंद्रियां भी अंधी हैं, और ज्ञानेंद्रिय उसको मिला के 6। जो ऐसा मान्य रहते जो प्राणी बिना इनको जीतना संभव नहीं है। दिस इज अ चैलेंज फॉर ए क्रीचर, ये चैलेंज है। पूरा जीवन निकल जाता है इंद्रियों को जीतने में, आप जीत नहीं सकते इसको। केवल और केवल परमात्मा के श्री चरणों में दम है कि वही इसको रोक सकता है। संतों का संग, तो जो बिना इंद्रियों को जीते सोचता 10 गीताओं को हमने जीत लिया, मूर्ख है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति ममता का भाव, समता का भाव रख लिया है, उनके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध से मर मिट जाते हैं। फिर बाहर से तो रहे ही कैसे। ये सब बात चल रही है, इसी बीच में कहा बड़ा मंदभाग, क्या बकवास किए जा रहा है तुम। यस्तया मंदभाग्यो तो मदन्यो जगदीश्वर, हे मंदभाग, हे इडियट, कि मेरे अलावा कोई जगदीश है क्या संसार में। और स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में यदि है सब जगह तो खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, जहां ऐसा कहना था। सो हम गत्मानस्या कायाद रामिते गोपाये धरस्त्वादियस्ते शर्मीषतम, ऐसा कहना था। एक भूसा मार दिया खंबे में, और उस खंबे से एक ऐसा प्राणी निकल के आया संसार। बोल भगवान इंद्र सिंह की जय। जिसका जिनके बाल जो है आसमान को छू रहे थे, इतना बड़ा कलेवर, अद्भुत कलेवर, देखते रह गए ये लोग, सबके सब लोग। ऐसा घोर शब्द हुआ वहां पर। वही न पूरा सिंह है न पूरा मनुष्य है, भगवान की वही वो जो ब्रह्मा जी का वरदान,
कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं इस प्रकार का है। आधा शरीर जिसका सिर सिंह का हो, आधा मनुष्य का हो, और ले जाके पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और वहां देहरी में जाके अंडर थ्रेशोल्ड, और फिर कहा आकाशवाणी कि देख दुष्ट, सब लोग देखें इस चीज को कि ना घर के बाहर है ना तो घर के अंदर है, देहरी में है, थ्रेशोल्ड, न घर का बाहर ना, इतना बड़ा मार्जिन है। डिफेंस लायर से बढ़कर लायर है, वो लायर भगवान का दिमाग देखिए। और ना ये रात है ना दिन है, पुरुषोत्तम का महीना है, 13वां महीना, 12 महीने में 13वें पुरुषोत्तम, इसलिए पुरुषोत्तम मास है, सत्संग होता है पुरुषोत्तम मास में, लीप ईयर कहते हैं उसको। और देख उसको ना जमीन में मर रहा है ना आसमान में मर रहा है, गोद में रखे हुए भगवान, और तू जो है और ना अस्त्र से मर रहा ना अस्त्र से, फाड़ दिया छाती, समाप्त, ये लीला समाप्त हो गई। कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसके बाद उनकी भगवान की स्तुति होने लगी, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, रुद्र ने, इंद्र ने, सबने स्तुति किया, लेकिन कोई जो है क्रोध को शांत नहीं कर सका, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका उनके पास। तब जो कहा ब्रह्मा जी, शंकर जी, कोई उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। लक्ष्मी जी को भेजा, पर लक्ष्मी जी भी उनके अद्भुत रूप को देखकर डर गई। तब प्रहलाद को कहा बेटा तुम जाओ और भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गंगे बारिश से प्रभु की स्तुति किया प्रहलाद ने। मन्ने जनाभिदन रूपम तपः श्रुतौजम तेज प्रभाव बल पौरुष विद्या नाराधनाया भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यातुतोष भगवान यथा गजयूथ पाए। शुरू कर दिया कि रूप, तेज, बल, प्रभाव, बुद्धि, पढ़ा हुआ ज्ञान, ये कुछ भी प्रभु आपको तो प्रसन्न नहीं कर सकता, कितना भी पावर हुआ आपको। भक्त्यातुतोष भगवान, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते। हाथ जोड़ लिया और बहुत स्तुति है। 32 श्लोकों में हम आपको सिर्फ 4-5 श्लोक का अर्थ बताएंगे, इसमें आपकी आत्मा भर जाएगी। याद करने, इसको भी अपने डिस्कोर्स में रखवाइए रामनाथ जी। हमें आपको 11 श्लोक हमारी किताब में उद्धृत हैं। ये किताब है श्रीमद् भागवत अमृत से अनमोल, इसमें 11 श्लोक हमने छाट दिए इसके अंदर से, उसको आप सिखा दीजिए, आप देखिएगा जीवन बदल जाएगा, हम दावे से कहते हैं। दूसरा श्लोक देखिए इसके अंदर में कहा प्रहलाद स्तुति के रूप में कि नैवात्मना प्रभु अयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो विनि। सड़ा हुआ केला लेके जाओ मंदिर में भगवान के पास, सड़ा हुआ केले का बगीचा दे देते हैं, भूसावल का केला दे देते भगवान। क्या चाहिए, क्या कमी क्या है उनको जो आप लेके जाते हैं, किलो 2 किलो आधा किलो ये पाव भर, क्या कमी है उनको? खाते तो आप ही हो ना उसको, है वरना नहीं देते। तभी देते बोले कि अब हमें खाने मिलेगा। बात ये नहीं है, वहां उसका भी मान भगवान रखते हैं, लेकिन आप उनके पास जा रहे हैं। मानम जना, उस मनुष्य का मान रखते हैं भगवान कि मेरे लिए लेकर आया है। आप तो ले आए 1 किलो, 1 किलो नहीं ला सका, वो खाली आके हाथ जोड़ते हुए कुछ भी एक ले आता है, 1 आध रुपए का सामान जो जाता है, 1 आध दिरहम का सामान ले आता है, उसका वह मान रख लेते हैं भगवान। यद जत भगवते विधित मानम तत तद आपनो प्रतिमुखस्यो यथा मुखश्री। जैसे आपके मुख की चमक बढ़ जाएगी तो क्या कौन अच्छा लगेगा उससे? आपका प्रतिबिंब शीशे में पारदर्शी कराएंगे चेहरे की तो कौन अच्छा लगेगा? आपका रूप दर्पण में आप ही अच्छे लगेंगे। ये इसका तात्पर्य है। तो प्रहलाद ने कहा कि तस्मादहं विकलविकलयेश्वरस्य सर्वात्मनां मही गणामि यथा मनीषम। अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु मैं आपकी जो है स्तुति करता हूं। आप संसार में कदाचित धूल की गणना कर लीजिए, वृक्षों के पत्ते गिन लीजिए, पर भगवान के गुणों की गणना आप नहीं कर सकते।
प्रहलाद ने कहा। नीचो जया गुण विसर्ग मन प्रविष्टा पूयेत ये रही पुमान वर्ण के। मैं नीच कुल में जन्म लिया हूं, पर प्रभु आपका वर्णन कर देने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। प्रहलाद कहते हैं क्या, इसके आगे कहते हैं प्रहलाद, त्रस्तो अस्मि अलम कृपण वत्सल दुसाउग्र। मैं त्रस्त हो गया इस संसार में, दुसाउग्र संसार चक्र कदनार बद्धा स्वकर्म भी, अपने कर्मों से बंधा हुआ त्रस्त हो गया मैं। स्वकर्म भी सत्तम ते अंघ्रिमूलम प्रीतो अपवर्षणम भय से कदानु। प्रसन्न होके जो है अपवर्ग, जो है आपके चरण जो है अपवर्ग देने वाले हैं। अपवर्ग माने क्या, अपवर्ग माने क्या, जो प वर्ग में नहीं आता वो अपवर्ग है। प वर्ग क्या है, पा फा बा भा दा। पा माने पा, फा माने फल, बा माने बंधन, पा फा ता था दा, ये पा वर्ग है ये, पा फा बा भा। मृत्यु मा मन मृत्यु, बा माने बंधन, पा फा माने फल, जो पाप फल बंधन मृत्यु से रहित है, ऐसा उसका अपवर्ग बोलते हैं। नोट करिए डायरी में इसको, कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए भगवान के समय अपवर्ग देने वाले। महसेवा ही द्वारम आहु अपवर्गम। अपवर्ग का द्वार है महसेवा, भगवान की सेवा, ध्यान दीजिए। तमम द्वारम ही योषिताम संगी संगिनाम। स्त्रियों के साथ संग रहने वालों का साथ करना ही तमो द्वार है, नरक का दरवाजा है। ध्यान दीजिए, ये अपवर्ग है भगवान के शरण, कब मुझे प्राप्त होंगे। त्रस्त हो गया मैं, हे प्रभु यस्मात् प्रिया वियोग संयोग जन्मं शोकाजना सकल योनिषु दह्यमानाहं दुःखौषधं दुःखम् आतद्यो हम भूमन् भ्रमामि वदते दास्य योगम। प्रभु जिस योनि में मैं गया, जीव जाता है, सभी में तो जो है जल रहा है जीव। किसके जल रहा है, प्रिय का संयोग, अप्रिय का अप्रिय का वियोग, प्रिय का अप्रिय का संयोग, अप्रिय का वियोग। जो चीज प्रिय है वो अलग हो गई, उसका दुख है। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, जो चीज नहीं चाहते वो मिल गई। हर योनि में जल रहा जीव से, सकल योनिष दह्यमाना। और इस दुख की मैं औषधि ढूंढने निकलता हूं तो वो भी दुख से भरी हुई है, क्योंकि मेरी बुद्धि में अभी ये समझ में नहीं आया कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर भिन्न आत्मा हूं। दुःखौषधम दुःखम आतद्धियो हम, मेरी बुद्धि आतद्धि है, तद्धि नहीं है। तद्धि माने तत्पदार्थ, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, ये तद्धि बुद्धि है। और आतद्धि माने ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी बुद्धि मेरी बनी हुई है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, मैं पूरा घूम आया हे भूमन बोलामी, आपने चरणों की का योग मुझे बताइए, मुझे दे दीजिए। ऐसी स्थिति क्या प्रहलाद ने। और उसके बाद प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु शरीरधारियों क्या करेंगे आशीर्वाद दे के, आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। तस्मादमु तनुभृतामाशीषो ज्ञा आयुष्यम विभुवम ऐश्वर्यम विरंचा। ब्रह्मलोक तक के मुझे ऐश्वर्य दे दीजिए, आयु दे दीजिए। किस काम की मेरे ये। न क्षामि ते वृतानुर्विक्रमेण कालात्मनो पुनः में तो भित्त पार्श्वम। क्या करूंगा, क्योंकि एक और तो आप काल रूपी खड़े होकर ब्रह्मा भी नष्ट होने जा रहा है, ये आयु भी नष्ट होने वाली है, तो क्या करूंगा चिरंजीव बनकर मैं। अद्भुत स्तुति किया है प्रहलाद जी ने। क्या करूं ऐसे ऐश्वर्य को लेकर जो नष्ट हो जाएगा कल्प में। सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ सृजाम्यहम्। क्या करूंगा ऐसे आशीर्वाद देखो। अब क्या मांगते भैया, अच्छी उम्र मिल जाए, अच्छा ऐश्वर्य मिल जाए, क्या करूंगा। कुत्रास्ति शाश्वत सुखा मृग कृष्ण रूपा। ये सब मृग तृष्णा है। क्लेदम कलेवरम शेष रूजाम विरु। जिस शरीर से भोगे जाएंगे वो नाना प्रकार के रोगों का घर है।
क्या भोग पाऊंगा इसको मैं? यदि दे भी दिया जाए, आपको लाखों वर्ष की उम्र दे दी जाए, तो भी आप जो है नाना प्रकार के रोगों से क्या भोग पाएंगे? निर्विद्यते न तो जनो यद्विधि विद्वान कामानलम मधुलवै शमयन दुरापयिम। अरे ये छोटे से शहद की 2 बूंदों से एक काम रूपी अग्नि थोड़ी बुझ पाएगी ठाकुर जी। नरसिंह भगवान की स्तुति किया है और कहा, अपने मन को धिक्कारते हुए प्रहलाद जी ने कहा, न एतन मनो तो कथासु विकुंठनाथ। हे विकुंठनाथ, हे वैकुंठ के स्वामी, इस मन में आपकी कथा के प्रति रुचि नहीं हो पाती। संप्रियते दुष्टम असाधु तीव्रम, बड़ा असाधु है मेरा मन, दुष्ट है, ट्रेडिंग के लिए जाना चाहता है, बार बार फालतू चीज चेक प्राप्त करने निकलना चाहता है। चेक तो मिला नहीं, शाम के थक के चले आए, बोले परसों आना परसों आना, जैसे परसों चेक दे ही देगा परसों चेक दे ही देगा। अब परसों लेने पहुंचे तो क्या बोलता, पार्टी अभी आई नहीं है यार, परसों फिर इस आशा से कब तक जीवन चलाओगे? इस आशा से। मेरा एक किराएदार था बख्तावर बिल्डिंग रायपुर में, उसका नाम था आनंद कुकरेजा। मेरे सामने वाले ही फ्लैट में रहता था, मैं मकान मालिक हूँ। किराए के लिए बोले, साहब अभी जो है पेमेंट आया नहीं है। बोले ठीक है, परसों आ जाएगा पेमेंट, तो दे देता। परसों के लिए फिर थोड़ा सा टच कराया अपने सर, बोले अभी लड़का नहीं आया है, बोले चेक लेके। ऐसा करते करते पूरा 28 दिन खींच देता था वो। 28वें दिन जो है सिंधी किराएदार क्षमा करेंगी, 28 दिन मैं बैठ जाता हूँ। अब मूलचंद मैं बैठ गया यहाँ पर, चाहे तेरा लड़का आए चाहे ना आए, मुझे तो बात पैसा दे ही दे, तो तुरंत पैसा दे देता था फिर। हाँ तुरंत। इसलिए आप भी उस पार्टी के पास जाए तो सभ्यता की बातें मत करे। बोला तुम्हारे दरवाजे दोबारा मैं आऊंगा नहीं, तू पहुंचा था चेक मेरे पास, आ जाएगा चेक। चेक के प्रति जो लालसा है उसको हटाइए, कमिटमेंट आता रहेगा। उसके पीछे अपनी ये आशा बड़ी चीज, खराब चीज है, यही आपको लेके डूब जाएगी। कभी मान लो चेक के चक्कर में आप चले गए और रास्ते में कुछ हो गया, तो अगले जन्म में आप किसी बैंक के चपरासी बन जाएंगे। ये आशा ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए आप लोगों को, और सारे कमिटमेंट कर ली। इसलिए हम कभी कोई बात करते हैं, मतलब देखो भैया परसों माने परसों, तो तुम अभी से हमको नरसों बोल दो। इसका एक फायदा हुआ इसका। एक किराएदार जो है रायपुर में, भुवन बाबू का बंगला है, वह बोले साहब हम जो है पहले 20 तक किराया देता था, फिर 25 कर दिया, फिर बोले 30 तक हम अवश्य पहुंचा देंगे, फिर बोले अगले महीने के हम 2 महीने, बोला सटक 20 से 25 तक दिया था, मतलब 25 से 30 हो गया, मैं अगला महीना क्रॉस होने नहीं दूंगा आपका। ऐसा अड़ जाना चाहिए। तो जब इस प्रकार से स्ट्रिक्ट बनेंगे, निर्लोभ से आप बात करेंगे, तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। और इंडियाते भैया यार अच्छा होता मिल जाता, तो अक्सर व्यापारी इस टेंडेंसी से बात करता है, अरे हमारा पैसा है आप हमको दे दीजिए, तो मत दीजिए हमको, हम चक्कर लगाना नहीं पाएंगे आपके पास में। ऐसे से बात करके देखिए, ये भी तरीका होता है। मत जाइए उस दरवाजे में उसकी, अगली बार से काम मत करिए, बोल भैया हमें पसंद नहीं चक्कर लगाना, आपका काम है, आप घर पहुंचाइए हमारे, हम नहीं आएंगे। ये सोचना पड़ेगा। आप वहां से आए लस्त होकर लेट गए, चेक मिला नहीं, बोले परसों आना, परसों आना, तो परसों भी नहीं देगा वो, मुझे मालूम, जो आज नहीं परसों क्या देगा वो। देने वाले तो ऐसे होते, बोलने से पहले चेक रेडी है, ये बात करे इसके पहले चेक दे देता हूं मैं। मेरी हैबिट तो ऐसी पड़ी हुई है, लेने दूध वाला हिसाब करने के पहले लाए, पहले पैसा ये रखा हुआ है, बेकार बात नहीं, यहां से जाइए। ऐसा होना चाहिए। तो इस मन से मैं कैसे प्रभु आपकी आराधना करूं, ये मन जो है कैसे कथा आपकी सुन सकेगा, ये तो बड़ा दुष्ट है। फिर प्रहलाद जी ने कंक्लूड किया उस स्थिति को कि जीवा एक तो चिताव करसती मां विकृता। ये कभी कोई नहीं कहता, ये मेरी जीव रात दिन अतृप्त होकर मुझे खींचती रहती है, कभी इसकी तृप्ति बिना हड्डी की ये इंद्री
कभी तुष्ट नहीं होती, नाना प्रकार का भोग मांगती है। बुढ़ापे में तो और हालत खराब करती है। बहू कहेगी अभी तो आपको मैंने दूध दिया था, उसे क्या पता कि जठराग्नि कितनी तीव्र हो रही है इस समय। तो ये चीज को नियंत्रित करना पड़ेगा। अशिष्णो अन्यथा कुदरम श्रवणम कुतश्चित, और ये शिष्ण जननेन्द्रियम और त्वचा श्रवण घ्राणो अन्यत चपल कुचा कर्म शक्ति बहुवा सपत्न एवा लूनंति देहपति। बहु जैसे बहुत सारी पत्नियां किसी प्राणी की हो, उसको बेडरूम में खींचती, वही सारी ये ज्ञान इंद्रिय उसको खींचती हैं जीव को। ये स्थिति है। इस प्रकार से प्रभु मैं भवतरणी में गिर पड़ा हूँ, और हर योनि में गिरते हुए मैं देख रहा हूँ कि मेरा अपना पराया बैर सब देख रहा हूँ। अंतिते पारचर पप्रीहि मूढ़ मध्यम, इसलिए तत्ते अरत्तम नमाय स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरण योगा श्रवणम कथायाम संसेवया त्वयि विनेति षडज्ञा किं भक्तिं जना परमहं गतौ लभेत। ये 6 चीजें भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, बिना उससे भक्ति आप नहीं प्राप्त कर सकते। प्रहलाद जी ने कहा हे उसत्तम नमः, नमस्कार करना जो आप लोग करते हैं। नमः स्तुति, स्तुति भी आप लोग करते हैं। कौन सी स्तुति प्रिय लगती बना लीजिए उसको। अभी तक आपने बताया नहीं कौन सी स्तुति आपको प्रिय लगती है, वो बनाइए। और कर्म पूजा, भगवान के लिए सब काम करना, सब कर्म समझ कर, और कर्म पंचोपचार पूजा, और स्मृति चरण जप करना, और श्रवणम कथाया, ये 6वां जो है जो कर रहे हैं आप लोग, इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि भगवान की भक्ति मिल जाए। ऐसी स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा प्रहलाद से कि प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, अब वर मांगो आपका कल्याण हो। प्रहलाद ने कोई वर नहीं मांगा। जब बहुत जोर दिया प्रभु, तो प्रहलाद ने कहा क्या कि हे कि तस्मा वरम वरे तदते वरदेशाद महेश्वर यद निंदत पिता में त्वाम विद्वान की जयश्वर्यम। मेरे पिता आपके तेज को नहीं पहचान सके, मुक्त हो जाए, बड़ा अपकार किया है प्रभु आपने। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुस्तराघात, पूये पवित्र हो जाए। भगवान कहते हैं प्रहलाद से स्त्री सप्तभी पिता पूता पितृभी सह तेरघ, हे निष्पाप, तेरे पिता नहीं, तेरा किस पीढ़ी तेरी तर गई। यह साधु अस्त गृहे जातो भवान वही कुल पावना हम, तो तुम्हारे जैसा कुल का पुत्र करने वाला पुत्र इसको प्राप्त हुआ है। दैत्यराज, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति भाव जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने कर छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। बेटा, संसार जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे, तुम मेरे सब भक्तों के आदर्श होगे। जाओ उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। और ब्रह्मा को डांट दिया भगवान ने कि मैं एवं वरो सुराणाम ते प्रदेया पद्म संभव वरा। अरे ऐसा वरदान क्यों देते हो सांप को दूध पिलाने शरीर का, ऐसा भी कह दिया भगवान ने। वरा क्रूर निसर्गाणाम अहीनामृतम यथा, अहीना मन सांप, ये सांप को दूध पिलाने के बराबर है। मुझे बड़ा कष्ट होता है, ऐसा रूप बनाना पड़ता है मुझको। ये कह के भगवान चले गए। इस प्रसंग के उपरांत जो है आपका अष्टम स्कंद के अंदर में जो है 10-15 मिनट और लेंगे आज आप लोगों से, ताकि हमको कल भगवान का जन्म करना है, तो एक अष्टम स्कंद को हम इसका स्पर्श कर देते हैं। एक छोटा सा भजन गा लेते हैं, उसके बाद अष्टम स्कंद और नवम स्कंद थोड़ा सा रामचरितमानस का पंचपदन समाप्त हो जाए, ताकि कल भगवान का जो है आपको उनका जन्म अच्छे से सुना सके, हम इसमें डूब जाए। इसलिए हमने कल डिक्लेरेशन हो गया। और अद्भुत है कि भगवान की कथा अभी जो है मात्र 9:15 बजा है, 9:10 हुआ है, अर्थात 10-15 मिनट आप लोग और दे सकते हैं। तो एक छोटा सा भजन लीजिए। जगत में आ जा फिर से राम बजा जा, गज में सुंदर श्याम बजा जा, गज में सुंदर श्याम, जगत में आ जा फिर से राम बजा जा, गज में बंसी श्याम।
जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में बंसी राम। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दोनों रूप हमें अति प्यारे, दशरथ सुत रघुनंदन दुलारे, राम बनो या श्याम जगत में आजा फिर से राम, राम बनो या श्याम जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में चाहे वृंदावन में